भी? कितनी देर से कह रही हूँ बाइक रोक दो यहाँ पे, रोक दो यहाँ पे। शुक्र है, क्या मुसीबत है। रोक रहा हूँ मैं यार, शर्म तो नहीं आती मिजाज खुदा पे हाथ उठाते हुए। हाँ तो तुम्हें कितनी देर से कह रही थी कि बाइक यहाँ रोक दो वहाँ रोक दो, लेकिन तुम हो कि किसी की भी नहीं सुनते हो। पता नहीं किस धुन में बाइक चलाते हो। एक तो तुम्हें जाने की जल्दी इतनी क्या होती है? अच्छा बात सुनो, दोबारा कब मिलोगी? अभी नहीं पता, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ऐसा करो कि तुम भी जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई देख ले यहाँ पे। कितना डरती है तुम, और इतना दूर उतर गई, यानी कि यहाँ से तुम पैदल जाओगी? कोई जरूरत नहीं है, ये पकड़ो रिक्शे का किराया और रिक्शे में जाना। कोई जरूरत नहीं। वो वॉलेट शायद भूल आया मैं। कोई बात नहीं, बड़े बूढ़े वैसे भी कहते हैं कि पैदल चलना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तुम्हारे जैसे कंगे बुजुर्ग ही कहते होंगे। तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? तो कभी कभी ना तुम बिल्कुल बीवी बन जाती हो। बिल्कुल बीवी का क्या मतलब है? मैं वाकई में तुम्हारी बीवी हूँ। जी, मैंने कभी इनकार किया? इंजा आप एक काम करें, मुझ पे अपना सारा गुस्सा निकाल दीजिए। मुझे आप पे गुस्सा नहीं है। अच्छा तो फिर क्या? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं आपको जवाब दे चुकी हूँ। किंजा वो जवाब नहीं था, वो गुस्सा था। ये आपकी गलतफहमी है। क्या बात, ऑफिस नहीं गए? अरे मॉम, नहीं गया था पर जल्दी आ गया। आज कुछ काम करने का दिल ही नहीं कर रहा था। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ मानोगे। जूस बनवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं इट्स ओके, थैंक्स। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम जाओ अपने कमरे में जाके रेस्ट करो। मॉम मैं ठीक हूँ। कहाँ रख दिया तुमने मेरा बटवा? मैंने यही रखा था सामने ही। हाँ, अंधा हो गया हूं मैं जो मुझे नजर नहीं आ रहा। तुम मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाती हो? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने बिल्कुल सामने रखा था। घर के कामों में ध्यान ही कहाँ होता है तुम्हारा? किसी और के बारे में सोचने से फुर्सत मिले तो इस घर में दिल लगेगा ना। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने अपना दिल कहाँ लगाया हुआ है। मैंने आज तक आपको आपके माजी का ताना नहीं दिया, तो आप फिर क्यों मुझे हर वक्त बातें सुनाते रहते हैं? क्योंकि अब तक तुम अपने आशिक से छुप छुप कर मिलती हो। तुम्हें तो बहाना चाहिए अपने महबूब से मिलने का। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपके जहन में सिर्फ शक है और शक का कोई इलाज नहीं। तंग आ गई हूँ इस शक से। साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि तंग आ गई हो मुझसे? इस घर में रहना नहीं चाहती मेरे साथ? आपसे कुछ भी कहना फजूल है, क्योंकि जो शख्स समझने के लिए तैयार ही नहीं, उसे समझाया नहीं जा सकता।
क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं भाई, बस सब चक्कर आ रहे हैं। क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में किचन में काम करने की? शाम में बना लेती खाना। सही है भाई। सही नहीं है, छोड़ो उसको, चलो आ जाओ आराम से। बेबी जी, बेबी जी उठ जाइए। बेबी जी सफाई करनी है, उठ जाइए। बेबी जी, बेबी जी, आलिया, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो साहब जी, किंजा बीबी की तबीयत बहुत खराब है, उसको बहुत तेज बुखार है। अच्छा ठीक है, आप जाए, मैं देखता हूँ। जी। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शोभी का दोस्त हूँ खाला। शोभी घर पर है? नहीं, वो तो नहीं है। अच्छा शोभी आया ना तो ये उसको दे दीजिएगा, ठीक है? क्या है इसमें? देखूं तो मैं। क्या है ये? हेलो भैया, मेरा ख्याल है डॉक्टर को भी चेक करवा लेते, कहीं तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब नहीं हो सकती। नहीं भाई, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आराम करती कहाँ हो तुम? कभी उस दोस्त के यहाँ जाना है, कभी उस दोस्त के यहाँ जाना है, हर वक्त तो घूमती रहती हो। घर पे टिकोगी तो आराम करोगी ना। और खबरदार अगर तुम बाहर गई तो खाने पीने की फिक्र नहीं करना, वो मैं दोनों के बंदोबस्त कर लूँ। बेहोश को खत्म करो। ठीक है। आराम आराम से, आराम आराम से। वो अम्मी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे के आया था ना, तो उसी का लेटर आया ये। नौकरी मिल गई तुम्हें? अभी तो देखें, कंपनी से फाइनल इंटरव्यू का लेटर आया ही है। अब आगे क्या होता है मुझे क्या पता। बेटा तुम कोई काम ढूंढो, अब तो जवेरिया भी नहीं है। हाथ मेरा बहुत तंग हो गया है, सिलाई के पैसों से गुजारा नहीं होता। अब अम्मी मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, अब जब किस्मत में होगा जब ही नौकरी मिलेगी, वैसे तो मिल नहीं सकती। किस्मत इंसान खुद बनाता है। और मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ, जब तक काम नहीं मिलता छोलों का ठेला लगा लो, बड़ा फायदा है अपने कारोबार में। क्या हो गया अम्मी, हर वक्त एक ही बात करती रहती हैं। मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन छोलों को ठेला बिल्कुल नहीं लगाऊंगा मैं। और आप भी ये बातें करना छोड़ दें, खुदा का वास्ता है आपको। हर वक्त ये बातें करती रहती हैं।
या अल्लाह, मेरे इस नालायक बेटे को कल दे और कोई काम दिला दे। मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ इससे। हेलो डॉक्टर साहब, आप अभी तक नहीं आए। मैं 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं, आप कब आएंगे? प्लीज कम एज सून एज पॉसिबल। ओके। पानी पानी क्या हुआ मरियम, तबीयत ठीक है तुम्हारी? कुछ नहीं भाई, बस उल्टी हो रही है। तो मैं कहा भी था, मैंने डॉक्टर को दिखा लो, मेरी सुनती भी हो तुम? भाई ठीक हो जाऊंगी। कैसे ठीक हो जाओगी? हालत देखो अपनी। चलो डॉक्टर के पास अभी लेके चलता हूँ तुम्हें। इतनी रात को? भाई 3 बज रहे हैं, सुबह चले जाएंगे। रात भर खुले रहते हैं अस्पताल, चलो अब। सुबह चले जाएंगे ना, अभी तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। तुम्हारी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई ना तो मुसीबत हो जाएगी, चलो चुपचाप। भाई मैं ठीक हो जाऊंगी, आप जाके सो जाएं। सुनती नहीं है किसी के। कहाँ थे आप? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, वक्त देखा है आपने? जब चाहे घर आओ, वो मेरी मर्जी। तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? मैं आपकी बीवी हूँ और आपसे पूछने का मुझे पूरा हक है। अच्छा, मेरी बीवी हो और महबूबा? महबूबा किसकी है? खाना लाओ आपके लिए। भूख नहीं है मुझे। मैं आपका इंतजार कर रही थी, आप आएंगे तो मैं आपके साथ खाना खाऊंगी।
मुझ पर इतनी मेहरबानियां मत किया करो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे तुम्हारा साथ पसंद है, फिर क्यों फजूल की ड्रामेबाजी करती रहती हो? आप कब तक मेरे साथ इस तरह का सलूक करेंगे? मुझे भी अपने शौहर की तवज्जो और प्यार चाहिए, मेरा भी जी चाहता है। आपको क्यों इस बात का एहसास नहीं है? शौहर की तवज्जो और उसका प्यार उन औरतों को मिलता है जो किसी और की महबूबा नहीं होती। समझ आई?